हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नीभा पीसीएस पे। दोस्तों, आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे। तो हम लोग सेट 2 को कर चुके हैं दोस्तों। आज हम लोग सेट नंबर 3 की बात करेंगे। यह एग्ज़ाम 2/8/2023 को 2:30 PM से 3:30 PM के बीच हुआ था, यानी कि थर्ड शिफ्ट में हुआ था। किस शिफ्ट में दोस्तों? थर्ड शिफ्ट में। तो चलिए 2023 के जो टायर 1 का जो एग्जाम हुआ था टियर 1, वो सीएचएसएल का किसका हुआ था? सीएचएसएल का। तो आज हम लोग उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे। दोस्तों, यह ओरिजिनल क्वेश्चन है, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा ताकि आप लोगों को एग्जाम में आइडिया लग सके कि एग्जाम में किस लेवल का क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत में कौन सा कागजी मुद्रा का एक उदाहरण नहीं है? तो कागजी मुद्रा का उदाहरण नहीं है, क्या है दोस्तों? तो रुपए 200 का बैंक चेक। तो बैंक का चेक जो होता है दोस्तों, वह कागजी मुद्रा का उदाहरण नहीं होता है। यह बैंक का जो चेक होता है दोस्तों, यह बैंक को उसके खाता धारक द्वारा दिया गया एक आदेश होता है। क्या होता है? एक आदेश होता है, यह कोई मुद्रा नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केरल की सबसे लंबी नदी भरतपुछा का दूसरा नाम क्या है, जो पश्चिम से बहती है और अरब सागर में गिरती है? तो भरतपुछा नदी जो है दोस्तों, वह कहाँ गिरती है? तो वह अरब सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? अरब सागर में। तो उसका दूसरा नाम क्या है? तो उसका दूसरा नाम पोन्नानी है। उसका दूसरा नाम क्या है? पोन्नानी। अब बात रही भरतपुछा का, तो इसका मतलब होता है दोस्तों भारत की नदी। अगर हम अर्थ निकाले तो इसका मतलब होता है भारत की नदी। इसका अर्थ होता है भारत की नदी। अगर बात करें भरतपुछा नदी का, तो इसका दूसरा नाम जो है दोस्तों, इसको हम लोग नीला नदी, क्या? नीला नदी, नीला नदी के नाम से भी जानते हैं। यह नदी जो है तमिलनाडु और केरल में, कहाँ? तमिल यानी कि तमिलनाडु और केरल, तमिलनाडु और केरल में, तमिल और किसमें? केरला में एक नदी है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन सी एक प्रवाह अवधारणा नहीं है? तो प्रवाह अवधारणा क्या नहीं है? तो किसी कारखाने में, जो कारखाना है उसमें प्रयुक्त मशीनों की संख्या जो है वह क्या है? प्रवाह अवधारणा नहीं है। देखिए, एक में है कि किसी फर्म द्वारा उत्पादित निर्गत, तो जो उत्पादित निर्गत होता है वह तो प्रवाह की अवधारणा है। ऋण पर ब्याज का व्यय, ये भी प्रवाह की अवधारणा है। किसी नियम का लाभ, तो किसी निगम का जो लाभ होता है वो भी प्रवाह की अवधारणा है। तो इसका सही आंसर होगा कि किसी कारखाने में प्रयुक्त मशीनों की संख्या। 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कि उच्च मुद्रास्फीति का अर्थ है कम वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यदि अन्य कारक समान रहे। बी में है यदि नाम मात्र मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद समान है तो कीमत सूचकांक 200 होगा। तो जो हमारा कीमत सूचकांक है वह 200 होगा। तो क्या सही है? ये तो गलत है कि अगर वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद और आपका सकल घरेलू, नाम मात्र का सकल घरेलू उत्पाद जो है, अगर दोनों समान रहेगा तो कीमत 200 नहीं होगा। ये गलत है, यानी कि केवल ऑप्शन ए आपका सही है। बात रही जीडीपी का, तो जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। एक होता है जीडीपी हो गया, एक होता है एनएनपी। क्या होता है? एनएनपी। तो एनएनपी के फुल फॉर्म होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट, याद रखिएगा दोस्तों। एक होता है जीएनपी। क्या होता है? जीएनपी। तो जीएनपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिला को नियोक्ता के सभी मातृत्व लाभ प्राप्त करना चाहिए? तो यह अनुच्छेद 42 में लिखा गया है। किसमें है दोस्तों? तो यह अनुच्छेद 42 में है।
अब बात रही नीति निर्देशक तत्वों की, तो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया दोस्तों? आयरलैंड के संविधान से। यह हमारे संविधान के भाग 4 में है। कहाँ है दोस्तों? यह हमारे संविधान के भाग 4 में वर्णित है। अगर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल जो हमारा है यह कहाँ से कहाँ तक है? तो 36 से 51 के बीच नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। चलिए है कि भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 जिसे 21 अप्रैल 2018 को लागू किया गया था को किस क्षेत्र सीमा तक विस्तारित किया गया है? तो किस क्षेत्र सीमा की बात कर रहा है दोस्तों? तो यह संपूर्ण भारत में लागू था। भारत की सीमा जहाँ तक है वह संपूर्ण सीमा के में क्या था? लागू था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 21 अप्रैल 2018 को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि टैकल पॉइंट शब्द का संबंध किससे है? तो टैकल पॉइंट सब जानता है दोस्तों कि यह कबड्डी से संबंधित है। किससे? कबड्डी से। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोगों के जीवन स्तर का आकलन करने का सबसे अच्छा संकेतक है? तो लोगों के जीवन स्तर का आकलन करने के लिए सबसे अच्छा संकेतक जीवन सूचकांक की भौतिक गुणवत्ता है। यानी जीवन सूचकांक की जो भौतिक गुणवत्ता है वह लोगों के जीवन स्तर नापने का एक बहुत ही अच्छा उपाय है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 में किस अभिनेत्री तथा नर्तकी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यह कौन थे? यह थे वहीदा रहमान। 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है? तो भारतीय संविधान द्वारा किसे लागू किया जा सकता है? तो भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू किया जा सकता है। अब बात रही मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार हमारे संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? अमेरिका के संविधान से। इसको संविधान के भाग 3 में, किसमें दोस्तों? संविधान के भाग 3 में वर्णित किया गया है। अगर आर्टिकल की बात करें तो दोस्तों अगर आर्टिकल की हम लोग बात करें तो यह कहाँ से कहाँ तक है? 12 से 35 तक। चलिए देखते हैं मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो यह हमारे मूल संविधान में नहीं था दोस्तों। इसको 42वें संविधान संशोधन, कब? 42वें संविधान संशोधन जो हुआ था, संशोधन उसके तहत 1976 में, कब दोस्तों? 1976 में। अब बात रही कि किसे, तो यह स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर ऐड हुआ था। किसके अनुशंसा पर? स्वर्ण सिंह समिति। ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, याद रखिएगा दोस्तों कि किस समिति के अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति। अगर मौलिक कर्तव्य की बात करें तो यह हमारे संविधान की भाग 4 के ए में, कहाँ है दोस्तों? भाग 4 के क, और आर्टिकल पूछे तो 51 के क में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर है कि मार्च 2023 में निम्नलिखित में से किस महिला हॉकी खिलाड़ी के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा गया है? तो महिला हॉकी खिलाड़ी दोस्तों यह रानी रामपाल है जो भारत के महिला हॉकी खिलाड़ी टीम का कैप्टन है। अब बात रहा कि रानी रामपाल का, तो इनके नाम पर उत्तर प्रदेश के रायबरेली, कहाँ दोस्तों? रायबरेली, याद रखिएगा रायबरेली। रायबरेली कहाँ है दोस्तों? तो यूपी में है। तो यूपी में जो रायबरेली है दोस्तों, यहाँ का एक स्टेडियम था, उसका नाम था मॉडर्न कोच फैक्ट्री स्टेडियम। क्या नाम था दोस्तों? मॉडर्न कोच फैक्ट्री स्टेडियम। उसी का नाम बदलकर रानी गर्ल्स, क्या नाम कर दिया गया? रानी गर्ल्स, याद रखिएगा दोस्तों जो लिख रही हूं मैं, रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ, हॉकी टर्फ, यही नाम रखा गया है जो यूपी के रायबरेली में है दोस्तों। तो इन्हीं के नाम पर एक स्टेडियम के नाम रखा गया है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था? तो मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत अकबर के द्वारा किया गया था। तो मनसबदारी व्यवस्था, तो मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत अकबर के द्वारा कब किया गया था दोस्तों? तो 1571 में। कब किया गया था? 1571 में। मनसबदारी की बात करते हैं, मनसबदारी जो शब्द है दोस्तों ये अरबी शब्द है। कौन सी शब्द है? अरबी शब्द है। अब बात रहा कि इसका अर्थ क्या होता है, तो मनसबदारी का अर्थ होता है पद। क्या होता है? पद या कोई पोस्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट का, अगर इससे पूछा जाए कि मनसबदारी व्यवस्था को भारत में मुगल प्रशासन के द्वारा अकबर के द्वारा लागू किया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। तो यह कहाँ के है? तो यह मंगोलियाई प्रथा है। कौन सी प्रथा है दोस्तों?
मंगोलियाई प्रथा, यानी कि इससे पहले मंगोल लोगों ने यह प्रथा को क्या किया था, अपनाया था। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि आयात प्रतिस्थापन रणनीति को सामान्यतः कौन सी रणनीति के नाम से जाना जाता था, इसको अंतर्मुखी, कौन सी रणनीति दोस्तों, तो इसको अंतर्मुखी व्यापार रणनीति के नाम से भी जाना जाता है। किसको, आय प्रतिस्थापन रणनीति को। ये 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग संकेंद्रित है, तो यह है छोटा नागपुर के पठार। छोटा नागपुर की पठार को दोस्तों भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत का रूर प्रदेश, याद रखिएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर में है कि मुद्रा की सट्टेबाजी की मांग से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन, चलिए कथन पढ़ते हैं। यह पूरी तरह से ब्याज लोचदार होता है, यह अपेक्षाकृत ब्याज लोचदार होता है। ये सही है दोस्तों कि यह अपेक्षाकृत जो होता है इसका ब्याज क्या होता है, लोचदार होता है। चलिए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि आर के बीजापुरे निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो यह हारमोनियम बजाते थे। दोस्तों गौर कीजिए, हर सेट में एक पूछा जा रहा है कि कौन से व्यक्ति किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो इस चैप्टर को पूरा करके ही क्या करना है, चाहे इस टॉपिक जो भी हमारा टॉपिक है इसको पूरा करके ही एग्जाम हॉल में जाना है। इसके लिए हम एक विशेष वीडियो लाएंगे दोस्तों, तो आप लोग देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा की जाने वाले एक नृत्य शैली है, तो कौन सी नृत्य शैली है, तो यह है तापू। यह कहाँ का है दोस्तों, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तापू जो नृत्य है वह किस राज्य से संबंधित है, तो अरुणाचल प्रदेश से। 18 नंबर क्वेश्चन है कि गदर आंदोलन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था, तो गदर आंदोलन, तो इसका मुख्यालय कहाँ था, सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को कहाँ, अमेरिका। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इसका था मुख्यालय था। गदर पार्टी की बात करें तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल के दिया किया गया था। किसके द्वारा, लाला हरदयाल, लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैक्टोल निम्न में से किसके हाइड्रोजनीकरण द्वारा प्राप्त होता है, तो लैक्टोल जो होता है वो लैक्टोस के हाइड्रोजनीकरण से प्राप्त होता है। बात रही लैक्टोस की, तो दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो वह पाया जाता है लैक्टोस, याद रखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे वन घुरखर अभ्यारण्य घोषित किया गया है, तो यह है कच्छ का रण। किसको दोस्तों, तो यह कच्छ के रण को घोषित किया गया है। कच्छ के रण कहाँ है दोस्तों, तो यह गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत ने मार्च 2023 में तीनों मैचों की श्रृंखला के वनडे में ऑस्ट्रेलिया को कितने विकेट से हराया। दोस्तों यह करेंट अफेयर है, तो उसमें 5 विकेट से हराया था। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है दोस्तों, तो मुंबई में है। इसी में 2011 का फाइनल खेला गया था जिसमें भारत क्या हुआ था, वर्ल्ड कप जीता था। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि मंड का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों मंड के पता लगाने के लिए टिंचर आयोडीन की विलयन को हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, यानी कि आयोडीन का परीक्षण किया जाता है। दोस्तों अगर किसी भी चीज पे अगर आप टिंचर आयोडीन घोल के विलयन को डालते हैं, अगर वह नीला हो जाता है, क्या होता है, नीला, नीला या काला हो जाता है, तो हम लोग इससे पता लगाते हैं कि उस पदार्थ में आयोडीन अगर रखते हैं काला हो जाता है, तो उस पदार्थ में मंड की उपस्थिति होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 23 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन को पहचानना है कि झारखंड में सरहुल उत्सव मनाया जाता है। सही है, बिल्कुल सही है कि झारखंड में सरहुल उत्सव मनाया जाता है। सरहुल उत्सव के अवसर पर साल के वृक्ष के फूल एकत्र कर देवताओं को भेंट किए जाते हैं। बिल्कुल सही है। साल के वृक्ष के फूल भूमि में उर्वरता का प्रतीक है। ये भी सही है दोस्तों, तो ए बी और सी तीनों सही है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि जनवरी 2023 को डैश को नागरिक उड्डयन विमानन महानिदेशालय डीजीसीए के अगले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो यह किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों, तो यह विक्रम देव दत्त को नियुक्त किया गया है। बात रही विक्रम देवदत्त की, तो विक्रम देवदत्त 28 फरवरी, कब दोस्तों,
28 फरवरी 2023 से क्या है, कार्यरत है। अभी भी वर्तमान में यही है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और हमारे सेट का अंतिम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 के जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो अनुसूचित जनजाति पूछा है दोस्तों, तो यह एमपी में है। कहाँ है दोस्तों, एमपी में। तो चलिए हमारा सेट आज यहीं पे समाप्त होता है। ऐसे ही नेक्स्ट सेट के लिए हमारे साथ आप बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।